नमस्कार। आज हम समझने की कोशिश करेंगे सुमोटो कॉग्निजेंस। हाल ही में बड़ा चर्चाओं में है। हाल ही में कोलकाता में हुए मर्डर एंड रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है, जिसकी हाल ही में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। तो सुमोटो कॉग्निजेंस का मतलब क्या है, कब सुप्रीम कोर्ट लेता है, कौन कौन से कोर्ट ले सकते हैं और इसके बेनिफिट क्या क्या है। तो सबसे पहले सुमोटो कॉग्निजेंस को समझते हैं। यानी जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी मामले में इंटरवेन करता है, वो उसको सुमोटो कॉग्निजेंस बोलते हैं। इसका लिटरली मीनिंग होता है ओन इट्स ओन मोशन। ठीक है, हिंदी में बोले तो स्वयं संज्ञान, यानी खुद ही संज्ञान, मामले का संज्ञान लेना, मामले में इंटरवेन करना, बिना किसी अपील के, बिना किसी पेटिशन के, बिना किसी रिव्यू के, यानी डायरेक्ट बिना किसी अपील पेटिशन के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी मामले में इंटरवेन करते, उसको बोलते हैं सुमोटो कॉग्निजेंस। अब कौन ले सकता है, तो ये ले सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, हाई कोर्ट ले सकता है। ठीक है, अब कब लेता है, तो सुमोटो कॉग्निजेंस लेने की जरूरत तब पड़ जाती है जब फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन पब्लिक एट लार्ज हो रहा हो, यानी बहुत सारी पब्लिक के राइट वॉयलेट हो रहे हो, तब सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करता है और सुमोटो कॉग्निजेंस लेता है। जैसे कि हाल ही केस में हुआ कि पब्लिक सड़कों पर उतर आई, महिलाओं से की सुरक्षा को लेके एक बड़ा मुद्दा उठ गया और डॉक्टर्स के फंडामेंटल जो राइट्स है वो वायलेट हो रहे, तो इसमें इंटरवेन किया। ठीक है, और भी बहुत से केस है जिनमें सुमोटो लिया, जैसे कि कठुआ केस है, हाथरस केस है, मणिपुर का केस है, कुछ दिन पहले हुआ मणिपुर में जो आगजनी हुई, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया, सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, उसके बाद में गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी। तो इन जो केसेज है, जो बड़े केसेज है, उन केसेज में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंटरवेन करता है, सुमोटो कॉग्निजेंस लेता है। हालांकि हाई कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट के पास में भी ये पावर है। उसके बाद में जैसे बताया कि कब लेता है, तो बताया कि पब्लिक एट लार्ज और फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो रहा हो, उनके राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत पब्लिक एट लार्ज, एक बड़े लेवल पे, एक समुदाय के, एक स्टेट के बहुत से लोगों के, तब सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करता है, बिना किसी अपील के, बिना किसी पेटिशन के, बिना कोई कंप्लेंट के। ठीक है, अब जैसे और इश्यू, ह्यूमैनिटेरियन इश्यू है, जैसे मानवता से रिलेटेड है, मानवता को शर्मसार करने वाली कुछ घटनाएं हुई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करना पड़ा, यानी सुमोटो लेना पड़ा। उसके बाद में इन्वायरमेंटल कंसर्न है, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कुछ कंसर्न होते हैं, जैसे कि पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, आपका एयर पोल्यूशन है, एयर जो की क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन डिग्रेड होती जा रही है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन पे लिया सुमोटो। तो उसके बाद में अर्जेंट इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जैसे कि सुप्रीम, अभी जो हाल ही में मैंने बताया कि कोलकाता मर्डर एंड रेप केस जिसकी सुनवाई भी चल रही है, तो जनता सड़कों पे आ गई, तो इमीडिएट एक्शन लेना, इमीडिएट उसमें इंटरफेयर करना बड़ा जरूरी हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने लिया। अब बात आती है इसके बेनिफिट क्या है। अब सुमोटो कॉग्निजेंस को कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि कहीं डिसाइड नहीं किया गया, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है, और उसके पास में पावर है तो वो ले सकती है, इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो अब बात आती है कि सुमोटो एक्शन जो है कब लेता है, हमने समझा। उसके बाद कि क्या बेनिफिट है, इसका फायदा क्या है फिर लेने का। तो इसका फायदा ये है, इसके बहुत सारे फायदे, जैसे कि फायदा पहला तो ये स्पीड अप प्रोसेस, यानी जो बेनिफिट क्या है, स्पीड अप प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस जो आपका है वो स्पीड अप हो जाता है, मतलब जल्दी हो जाता है, मामले का निपटारा जल्दी होता है, मामला जल्दी सोल्व होता है। वैसे कोर्ट में 4-5 साल चले, उसको टाइम लग जाए बहुत, इसमें स्पीड हो जाता है कि प्रोसेस को जल्दी चलता है। उसके बाद में एफिशिएंट इंक्वायरी में बात करूँ, एफिशिएंट इंक्वायरी, जो इंक्वायरी है उसमें एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, यानी एफिशिएंसी आ जाती है, एफिशिएंसी के साथ में काम किया जाता है। उसके बाद में इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी, यानी जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जांच एजेंसियां है, जो ऑफिसर्स है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जिम्मेदारी उसकी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद में जैसे क्या आता है,
स्पेशल डायरेक्शंस, यानी कुछ स्पेशल चीज़ें निकल के आती है, जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस है, ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ स्पेशल डायरेक्शंस इसमें निकल के आती है, कुछ गाइडलाइंस निकल के आती है। तो ये कुछ बेनिफिट है सुमोटो ओबिडियंस लेने के। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हर एक मामले में सुमोटो नहीं लिया जाता, कुछ एक ही